कहाँ तक हुआ था आगे क्लास में? बायोलॉजी के पिता किसे बोलते हैं? किसे बोलेंगे? रस्तु को बोलेंगे। यही है जी। और लोग कहाँ गई है? बायोलॉजी के पिता बायोलॉजी कितने भागों में बांटा गया है? पहला पहला कौन होगा? दूसरा कौन होगा? बॉटनी होगा। दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? एम से क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है ऊर्जा का बनाना, है ना, ऊर्जा बनाता है। इसमें साइकिल चलता है, क्रेब्स साइकिल। 38 एटीपी का निर्माण होता है, जिससे क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। जिससे क्या होता है? गोल्गी बॉडी काम होता है क्या? ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। बी से होता है वैक्यूल्स, सी से होता है सेंट्रोसोम, इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, और क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या पाया है? राइबोसोम होता है। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। क्या करना? प्रोटीन का निर्माण करना। लाइसोसोम के पास अपना जल अपघटक एंजाइम होता है, मैंने बता दिया था, है ना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो क्या करता है? जो कोशिकाएं मर जाती है, मरे हुए कोशिकाओं को जला करके भस्म कर देना, इसका काम होता है। इसलिए जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। कोशिका के कंकाल किसे कहते हैं? कोशिका के कंकाल किसे कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कोशिका के कंकाल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ये क्या करता है? कोशिका को फुला करके रखता है ना। सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका का क्या करता है? नए कोशिका का उत्पन्न करता है ना, कोशिका बनाता है। अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्गी बॉडी हो गया, वैक्यूल्स हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, ये जितना होता है ये सब का सब क्या करता है ना, कभी कभी गुस्सिया जाता है आप लोगों के तरीके, है ना, बोलता हम काम नहीं करेंगे, है ना। इसका अलग नटंगी होता है। ये राइबोसोम बोलेगा कि हम प्रोटीन नहीं बनाएंगे। ये सेंट्रोसोम बोलता है कि हम विभाजन नहीं करेंगे। गाल्गी बॉडी बोलेगा कि हम क्या ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह लाएंगे नहीं। न्यूक्लियस अब पगला जाता है। अब बोलता है कि भाई क्या दिक्कत है? अब ये जो सेंट्रोसोम बोलता है भाई हम नहीं काम करेंगे, हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। अब इसमें घुसिया था कौन? न्यूक्लियस। ये बोलता रुक तो मांगे पूरी करवाते हैं। अभी जाता है किसके पास? लाइसोसोम के। लाइसोसोम के पास क्या होता है? जल अपघटक एंजाइम। ये बोलता है कि देख उधर कुछ हो भी लो, बोलता क्या? ये बोलता है हम प्रोटीन नहीं बनाएंगे, हम ऊर्जा को स्थानांतरण नहीं करेंगे, हम पानी नहीं बनाएंगे। ये सब का अलग अलग है, ये सब की मांग है, मांग पूरी करके लाओ। बोला क्या दिक्कत है? ये सब बात है। अब लाइसोसोम जाता है, अब बोलता है कि भाई किसको नहीं बनाना है? हम नहीं बनाएंगे। क्या कर लोगे? नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे तो क्या कर लोगे? बोला दो। अब जाता है, थोड़ा सटता है, सट के थोड़ा सा इसे छिड़क देता है, ले तू ले ले, तू ले ले। छिड़क के सबको क्या कर देता है? खत्म कर देता है। कभी कभी तो लाइसोसोम में पगला जाता है। ये करता है ना क्या? अब देखता है कि कुछ काम नहीं करने वाला है, कोई काम नहीं करने वाला है। ये बोलता है कि देखता है कि अब क्या करे। ये चले जाता है बीच में, आसुदा बीचवी में जाकर फट जाता अपने आप को। जैसे ये फटता है तो क्या निकलता है? जल अपघटक। और जैसे जल अपघटक एंजाइम निकलता है, वो सब का सब क्या होता है? कोशिकाएं मर जाती है। तो ये कब होता है? यदि अंगुल छपा जाता है ना दरवाजे में, तो यहाँ की कोशिकाएं क्या होती है? मर जाती है। तो लाइसोसोम भी क्या होता है? मर जाता है। अब जैसे ये मरेगा तो फिर क्या? अब बगल के जो कोशिकाएं होती है वो सब झांकती है कि क्या हुआ उधर। अब जाकर देखता है, अब जैसे ही वहां पे जाकर देखता है तो लगता है कि मर गया। तो लाइसोसोम क्या करता है? धीरे धीरे जल अपघटक एंजाइम छोड़ता है। अब जो कोशिकाएं मर जाती है उसको क्या करता है? हटाता है वहां पे। तो देखना धीरे धीरे सही होता है। धीरे धीरे क्या होता है? सही होता है। समझ में आ गया? अब क्या होता है ना, ये सब देखता है ना, ये बोलता है कि चल लाइसोसोम आगे है। लाइसोसोम क्या कर रहा है? काम कर रहा है। अब लाइसोसोम बोलता है कि चल, ये सब खुश हो जाता है कि चल अब क्या हो रहा है? कुछ काम हो रहा है। अभी लोग गुस्सा आता है, हम नहीं करेंगे, अब कल करेंगे। इसलिए देखना कोई भी घाव को सही होने में 4 दिन 5 दिन का समय लग जाता है। क्योंकि आज थोड़ा सा छिड़का और छोड़ देगा, फिर कल छिड़केगा थोड़ा सा, फिर परसों छिड़केगा, ऐसे कर करके ये सब काम करता रहता है। अब देखो इसमें क्या होता है, एक बात बताओ, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितना चीज है,
ये सब कहीं ना कहीं आपस में क्या कर रहे जी आप लोग? ध्यान दो यहाँ पे, तो यहाँ देखना, उसको चालू करके छोड़ दो। ठीक है, इसमें क्या होगा कि कभी कभी ना ये सब ना, कभी कभी क्या होता है कि ये जो सेंट्रोसोम है ये सब क्या होता है ना कि आपस में टकराने डर रहता है। कैसे होता है देखो, जैसे मान लो हम लोग ना एक बाल्टी ले लेते हैं, उस बाल्टी में अलग अलग प्रकार से थरिया, लोटा, बर्तन, छिपा सब ले लेते हैं, और लेके दौड़ेंगे तो क्या होगा पता, ढन 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 बजेगा कि नहीं बजेगा? ढन ढन बजेगा। अब पता इसी प्रकार से ये भी है, हमारे शरीर में भी ये कोशिका, हर कोशिका में इसी बात ये चीज होता है। अब जब हम लोग ऐसे रनिंग करेंगे, दौड़ेंगे, तो बताओ ये आपस में टकराएगा कि नहीं होगा? आपस में टकरा जाएगा तो फिर काफी दिक्कत हो सकता है, इससे घुस आ जाएगा। अब जैसे ये टकराएगा, एक दूसरे के दौड़ेगा, टकराएगा, एक दूसरे के बोलेगा चलना, और उधर चलो, उधर चलना रहे तो आगे क्या करेगा, भगाते रहेगा। अब इसमें क्या होता है कि ये जैसे ये सटेगा तो ये तो और खतरनाक है, सटेगा सोच अपने आप को फाड़ लेगा, तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा? इसलिए भगवान बड़ा होशियार है, इन्होंने देखा कि ये आपस में लड़ जाएगा, मर जाएगा, कट जाएगा, इंसान भी खत्म हो जाएगा। तो ये कोशिकाओं के अंदर आपस में घमासान ना मचाए, आपस में घमासान ना मचाए, इसलिए इसके अंदर में एक लिक्विड यानी द्रव भरा गया है। क्या भरा गया है? द्रव, जिसे बोलते हैं जीव द्रव। क्या बोलते हैं? जीव द्रव। क्या बोलते हैं? जीव द्रव। ठीक है, क्या बोलते हैं? जीव द्रव, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। तो कोशिका आपस में घमासान ना मचाए, कोशिका आपस में घमासान ना मचाए, इसके लिए इसमें कौन सा द्रव? क्या होता है? समझ में आया? अब ये जीव द्रव का होना जरूरी है कि नहीं है? तो जीव द्रव का होना क्या है? बहुत ही जरूरी है। देखो, जीव द्रव का जो बताया, जीव द्रव के बारे में, ये जीव द्रव का जो सीधा मतलब की खोज किया बताया, वो पुरकिंजे ने किया है। पुरकिंजे, पुरकिंजे। तो जीव द्रव के बारे में किसने बताया है? किसने बताया है? पुरकिंजे। पुरकिंजे यानी कि जो ये जीव द्रव है, जीव द्रव का अध्ययन भी बोल सकते हो कि जीव द्रव का जो अध्ययन किया है, किसने किया है? पुरकिंजे। किसने किया है? देखो, ये जीव द्रव जो है, जीव द्रव, ये देखा गया कि जो जीव द्रव है ना, जीव द्रव रहेगा तो सही है कि नहीं रहेगा तो सही है। ये देखा गया कि यदि जीव द्रव नहीं रहेगा तो लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। तो इसमें से एक वैज्ञानिक आया, हेक्सले। हेक्सले हेक्सले वैज्ञानिक ने बताया कि ये जो जीव द्रव है, जीव द्रव जीवन का आधार है। तो जीवन का आधार किसने बताया? हेक्सले ने। जीवन का आधार किसने बनाया? यानी जीव द्रव को जीवन का आधार किसने बनाया? किसने बनाया? आज नहीं है ये सब, मुंह बासी मार देगा ये सब है ना। तो जीव द्रव को जीवन का आधार किसने बताया? जीव द्रव का सिद्धांत किसने दिया? पुरकिंजे। किसने दिया? पुरकिंजे। किसको दिया? पुरकिंजे। किसको, किसने दिया? कोई अलग अलग से था। जीव द्रव का सिद्धांत किसने दिया? पुरकिंजे। किसने दिया? पुरकिंजे। लेकिन इसे जीवन का आधार किसने बताया? जीव द्रव के जीवन का आधार किसने बताया? हेक्सले। किसने बताया? हेक्सले। किसने बताया? ये जो सिस्टम है, ये एनिमल यानी कि जीव जंतु में होता है। जीव जंतु में, पेड़ पौधा में भी सेम यही होता है। जो पेड़ पौधा होता है उसमें भी सेम यही होता है। उसमें देखो अलग क्या होता है, ये लाइसोम है ना, इसमें एक अलग चीज होता है जो होता है प्लास्टिक। क्या होता है? प्लास्टिक। तो पेड़ पौधा का जो कोशिका होता है, पेड़ पौधे के कोशिका में एक अलग से होता है जिसे बोलते हैं क्या? प्लास्टिक। प्लास्टिक। इसमें अभी तक दो चीज देखने को मिला कि पेड़ पौधे के जो कोशिका होता है, पेड़ पौधे के कोशिका में वैक्यूल्स का मात्रा, साइज क्या होगा? बड़ा होता है, क्योंकि पेड़ पौधे की पानी की आवश्यकता क्या होती है? ज्यादा होती है। तो जीव जंतु के तुलना में, जीव जंतु के तुलना में पादप यानी पेड़ पौधे का जो वैक्यूल्स होता है वो साइज में क्या होता है? बड़ा होता है। साइज में क्या होता है? बड़ा होता है। दूसरा ये होता है कि पेड़ पौधे के जो कोशिका होता है, पेड़ पौधे के कोशिका में प्लास्टिक होता है। क्या होता है? प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक क्या होगा? प्लास्टिक। प्लास्टिक, इसको हिंदी में बोलते हैं लवक।
क्या बोलते हैं? लवक। लवक क्या बोलते हैं? लवक। प्लास्टिड जो होता है, प्लास्टिड, प्लास्टिड 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। प्लास्टिड कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? पहला होता है क्लोरोप्लास्ट। पहला क्या होता है? पहला होता है क्लोरोप्लास्ट। दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा, पहला क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। पहला क्या होता है? दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट होता है तो क्रोमोसूट होता है ना, क्रोमोसूट जो ग्रीन पर्दा को लगा करके शूट किया जाता है। देखना, कोई भी चीज कमरा में ही शूट होता है और उसमें ना पीछे में क्या होता है? बैकग्राउंड ग्रीन कलर का पर्दा होता है और शूट करने के बाद बटन में टिपता है तो क्रोमो शूट हो जाता है और उसको रहेगा रूम में भेज देता है जंगल में, है ना। यही होता है क्या? क्रोमोसूट। तो प्लास्टिड कितने प्रकार के? पहला, दूसरा, तीसरा। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। हरित लवक क्या बोलते हैं? हरित लवक क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट को बोलते हैं अवर्णित लवक। अवर्णित लवक। क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट को बोलते हैं वर्णित लवक। वर्णित लवक, वर्णित लवक। तो प्लास्टिड कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? पहला, दूसरा, तीसरा। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट को, क्रोमोप्लास्ट को वर्णित लवक। देखो, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट का काम होता है जो ये जैसे भोजन का निर्माण करना, हम लोग भी भोजन बनाते हैं, तो जो पेड़ पौधा होता है, पेड़ पौधा जो भोजन बनाता है, ये क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से। हरित लवक, तो जो हरित लवक होता है, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट का काम ये होता है कि भोजन का निर्माण करना। भोजन का निर्माण करना। भोजन करना क्या हो गया? भोजन मांग रहे हो, पढ़ ले बैल कहीं के। हरित लवक का काम क्या होता है? भोजन का देखो, जो भोजन बनता है, वो भोजन फोटोसिंथेसिस से बनता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस से भोजन का, जो पेड़ पौधा जो भोजन बनाने की प्रक्रिया था, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो भोजन बनाने यानी कि भोजन का निर्माण किसके माध्यम से होता है? हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है यानी अवर्णित लवक होता है, अवर्णित लवक के माध्यम से। जैसे क्लोरोप्लास्ट का काम हो गया कि भोजन का निर्माण कर देना, भोजन का निर्माण। ये जब भोजन बना देता है तो बनाए हुए भोजन को स्टोर करने के लिए चाहिए ना, ये भोजन को क्या करता है? स्टोर करता है। तो भोजन का स्टोर कौन करता है? भोजन का स्टोर कौन करता है? अवर्णित लवक। कौन करता है? अवर्णित लवक। कौन करता है? भोजन बनाता कौन है? स्टोर कौन करता है? वर्णित लवक जो होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट का काम ये होता है कि जो फल होता है, फल के रंगों में परिवर्तन करना। ठीक है, तो फलों के पेड़ में होता है। ये मनुष्य के नहीं, ये प्लास्टिक अभी बोला कि पेड़ पौधा पादप के लिए बताता हूँ किसमें होता है? पादप में। पादप किसमें? पादप। पादप मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा। पादप मतलब पेड़ पौधे के बायोलॉजिकल नाम क्या बोलते हैं? पादप। अलग अलग नाम निकाल देते तो क्या पेड़ लिख देते, क्या दिक्कत है? अलग से पढ़े पादप। अगर यहाँ पर पेड़ होता तो क्या दिक्कत है?
किसी दिक्कत? चल देखो, चल देखो जी, ये समझ में आ गया? तो प्लास्टिड कितने प्रकार के? प्लास्टिड प्लास्टिड कितने प्रकार के? पहला कितना? हरित लोहा का काम क्या होता है? वर्णी लोहा का काम क्या होता है? वर्णी लोहा का देखो, इसमें देखो फलों का जो रंग में परिवर्तन होता है, जो फलों के रंगों में परिवर्तन होता है, इसमें अलग अलग चीज से होता है। जैसे मान लो ना, जैसे एक होता है कैरोटीन, ऊपर देख दूं, ऊपर लेता हूं, कैरोटीन। दूसरा होता है बीटानोन, ठीक है। पहला होता है कैरोटीन। देखो जैसे गाजर होता है ना, गाजर के लाल रंग होना, गाजर के लाल रंग होना किसके कारण? कैरोटीन। ठीक है, तो गाजर के लाल रंग होना किसके कारण? किसके कारण? बीटानोन के कारण चुकंदर का लाल रंग होना होता है। चुकंदर देखो, देख इधर, बकलो क्या देख रहे पिछवा, इधर देखो, इधर सामने, इधर देख रहे, ठीक है। देखो इधर, चलो, गाजर के लाल रंग होना किसके कारण? किसके कारण? चुकंदर का लाल रंग होना किसके कारण? बीटानोन। किसके कारण? ठीक है। देखो अच्छा, कोई बताएगा कि मानव के जो मनुष्य होता है, मनुष्य के काला रंग होना किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। किसके कारण? देखो, जिसमें मेलानिन की मात्रा जितना होगा, जितना मेलानिन होगा, एक बोका पढ़ ले यहाँ पे, ध्यान से सुनो ना, यहाँ पे जो मेलानिन जो होता है, मेलानिन जिसमें जितना ही अधिक होगा, वो व्यक्ति उतना ही भयानक काला होगा, तावा की तरिए, मंगरैला की तरिए, जिसमें उस बफले में मेलानिन ज्यादा है, मेलानिन क्या, जिसमें मेलानिन की मात्रा कम होगा, जिसमें मेलानिन की मात्रा थोड़ा कम होगा, तो वो सांवला जैसा है। तो काला होना क्या दिक्कत है? काला होना क्या दिक्कत है? मैं खुद काला हूँ, मैं खुद मेलानिन की कमी कैसे करें? एक ड्राम में जाओ और फेयर लवली घोल लो, अब पाउडर डाल लो और उससे डूब जाओ और निकल जाओ। चल देखो जी, जिसमें मेलानिन थोड़ा सा कम होगा ना, वो हल्का थोड़ा सा सांवला होता है। क्या होता है? सांवला होता है। और जिसमें मेलानिन का अभाव होता है, जिसमें मेलानिन बिल्कुल होता ही नहीं है, वो बिल्कुल ही क्या होता है? गोरा होता है। क्या होता है? है ना। जैसे सब अंग्रेज सब है, अंग्रेज समय में क्या मेलानिन, इसलिए देखना वो सब छीलल मुर्गा की तरह दिखता है। छीलल मुर्गी की तरह नहीं, आज देखो हम लोगों में, भारत में जो गोरे लोग हैं, उसका जो फेस होता है ना, और उन लोगों का फेस में अलग अंतर होता है। उन लोगों का फेस ना आज में देखने में मतलब लगता है, और हमारे भारत में थोड़ा चिकना गोरा है ना। देख इसे मैं बबला को देख, इतना बड़ा सुंदर है ना। आई देख ले, एक वो गिरधारी के देखो, गिरधारी के, चलो देखो, समझ आ गया? ये मेलानिन की मात्रा जिसमें जितना ही ज्यादा होगा, उतना ही मंगरैला की तरह, मंगरैला समझती हो ना, होता है। और जिसमें थोड़ा कम होगा वो हल्का क्या होता है? सांवला। जिसमें नहीं होता है वो क्या होगा? लेकिन सुनो, मेलानिन की होना क्या है? जरूरी होता है। जिसमें मेलानिन की मात्रा नहीं होता है ना,
जिसमें मेलानिन की मात्रा नहीं होती, वो धूप नहीं झेल सकता, वो धूप में खड़ा नहीं हो सकता, उसे धूप बर्दाश्त नहीं होता। समझ में गया? तो मेलानिन होना भी क्या है जरूरी। जो अंग्रेज सब है ना, जो छिलल मुर्गा की तरह बोल रहा हूँ, उस सबको धूप में खड़ा कर देना, वो रहेगा ही नहीं सही से, भाग जाएगा, लाल हो जाता है। देखना मोती में उस सबका फेस से लाल होता है, लाल होता है। समझ में गया? यही कारण होता है कि मेलानिन जिसके अंदर में, मेलानिन जिसके अंदर में नहीं होगा वो धूप नहीं झेल सकता है, और जिसमें मेलानिन की मात्रा, जिसमें मेलानिन की मात्रा कमी होगी ना, उससे उस व्यक्ति को स्किन कैंसर हो सकता है। ए बकलोलिया क्या बात कर रही है? समझ आएगा? तो जिसमें मेलानिन की मात्रा, जिसमें मेलानिन की मात्रा कमी होता है ना, उसे स्किन कैंसर होने का क्या होता है, चांसेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो धूप आता है तो यूवी किरणें जैसी आती है, जो यूवी किरणें आती है ना, यूवी किरणें जैसे आएगी ना तो शरीर पे पड़ेगी, और शरीर पे पड़ने के बाद क्या होता है, शरीर उसे झेल नहीं पाएगा। ठीक है, तो ओजोन परत का अभी देखो, ओजोन परत में हालांकि वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, टेंशन लेने की बात नहीं है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हाँ, धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, अब दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यदि मान लो यदि ओजोन परत बिल्कुल ही छेद हो जाता है ना, तो सबसे दिक्कत इंसानों को है ना, जिससे गिरधारी को दिक्कत नहीं होगा। आई सुंदर श्याम को तो और नहीं होगा दिक्कत। समझ में गया? तो ये होता है क्या, मेलानिन। क्या होता है मेलानिन? तो प्लास्टिक कितने प्रकार के, कितने प्रकार के, कितने प्रकार के? पहला, दूसरा, तीसरा, हिंदी में क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? और लीकोप्लास्ट का काम क्या होता है? और क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होता है? भोजन फलों के रंगों में क्या करना, समझ में आ गया? आम रहता है हरा कलर के, अब बाद में हो जाता है पीला कलर, समझ में आ गया? टमाटर भी रहता है हरा कलर के, अब बाद में होता है, बाद में होता है, समझ में आया कैसे होता है? तो ये इसी कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण। किसी कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। किसी दिक्कत, किसी दिक्कत, समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलो देखो, इतना समझ में आ गया? अब इसमें क्या देखेंगे, कल के क्लास में ये देखेंगे। अब ये न्यूक्लियस के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है? क्या पे पढ़ेंगे? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस नहीं होता है कि न्यूक्लियस को जैसे ही जूम करेंगे तो जो, यानी कि न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। अब केंद्रक को जब उसको देखेंगे अंदर में, कि जैसे यहाँ पे जीव द्रव होता है, तो न्यूक्लियस यानी केंद्रक में भी अलग प्रकार के क्या लिक्विड होता है, समझ में? तो उसको हम कल देखेंगे। इसको जूम करके देखेंगे, बड़ा करके देखेंगे। इसमें जैसे ये जूम करेंगे तो इसमें आपको जूम करने के बाद क्रोमोसोम निकलेगा। क्या निकलेगा? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को खींच के देखा तो निकला डीएनए। क्या निकला? और डीएनए को खींच के देखा तो निकला जीन। और जीन के अंदर में पाया जाता है न्यूक्लियोटाइड, और वही न्यूक्लियोटाइड जो होता है वही दर्शाता है कि किसी व्यक्ति का आनुवंशिकता क्या है, आनुवंशिकता में चेंज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। जैसे अभी भी क्या डीएनए में बदलाव किया जा रहा है। जैसे देखो, पहले के जो करैला हुआ करता था एकदम छोटा छोटा हुआ करता था, अब के करैला बन जाता है। समझ में आया क्यों होता है? ये सारा ये जितना चीज है वो सारा का चीज मैं आपको बताऊंगा कि जो जीन होता है, जीन के अंदर में न्यूक्लियोटाइड होता है, वो न्यूक्लियोटाइड दर्शाता है कि कौन सा चीज को साइज बड़ा करे कि छोटा करे कि मोटा करे कि क्या करे। जैसे मान लो जो लौकी का साइज है, जैसे मान लो जैसे जीन हो गया, जीन हो गया, और जीन में ना जैसे मान लो इसमें न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है? ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये दर्शाता है ना किसी चीज का लंबाई क्या करना, बड़ा कर देना, लंबा करना उसको। तो जो मान लो लौकी जो होता है, लौकी का जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो यानी कि दर्शाएगा कि ये बड़ा होगा। अब क्या करेगा कि लौकी में देखा ना कि लौकी में ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है, ये न्यूक्लियोटाइड लौकी को बड़ा करता है। अब क्या किया ना,
अब क्या किया कि इसको ये वाला न्यूक्लियोटाइड को निकाला और निकाल करके जो करैला होता है ना, करैला वाला में ये डाल दिया। और जैसे ये करैला वाला में डाला ना तो करैला अब कितना बड़ा आता है, लौकी के बड़ा बड़ा तो भैया, तो ये जो शोध किया था ना वो हरगोविंद खुराना ने किया था। ये आगे क्लास में देखेंगे कि कैसे होता है। ये इसमें आपको देखने को मिलेगा। धीरे धीरे इसमें पढ़ेंगे कि कोई व्यक्ति जैसे कोई महिलाएं होती है वो बांझपन हो जाती है, जो पुरुष होता है वो नपुंसक होता है। कारण क्या होता है इसमें, है ना, किसी का देखना कोई कोई व्यक्ति होता है ना कि किसी का एक कानमा छोट होता है और किसी का बड़ होता है। इट मीन ये होता है कि क्रोमोसोम का घट जाना और बढ़ जाना, यही होता है। तो क्रोमोसोम जो होता है वो 46 ही होना चाहिए। यदि 45 और 47 हो जाता है तो काफी क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। किसे दिक्कत समझ आ गया? तो ये आज के लिए देखेंगे कि आज प्लास्टिक के बारे में पढ़ लें। प्लास्टिक क्या होता है कल देखेंगे। इसके अंदर में न्यूक्लियोटाइड यानी केंद्र के बारे में किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? कुछ पूछना किसी को डाउट नहीं है? चलो बहुत अच्छी बात है, कल की क्लास देखेंगे, है ना, न्यूक्लियोटाइड में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।